मुझे समझ में आया कि मेरी ससुराल में मेरी इतनी बेइज्जती क्यों हुई, क्यों मेरी इज्जत कोई नहीं किया वहाँ पर। किसी ने लिखा है ससुराल में बहू की इज्जत इन 3 कारणों से होती है। उसके पति के पास पैसा कितना है, पहला कारण। दूसरा, पति की वैल्यू उसके खुद के घर में कितनी है। और तीसरा, पति खुद अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कितनी करता है। तो पहला कारण जो है कि उस पति के पास पैसा कितना है, वो तो है ही नहीं। तो जब मेरे पति के पास पैसा नहीं है तो मेरे पति के घर वाले मेरी इज्जत कैसे करेंगे। दूसरा है, पति की वैल्यू उसके खुद के घर में कितनी है। तो ये क्लियर हो गया कि पति के पास पैसा नहीं है तो उसकी भी वैल्यू नहीं है, जिसके वजह से उसकी पत्नी की भी बेइज्जती हो रही है और वो देख के भी, सब जान के भी अनजान बन रहा है मेरा पति। तीसरा है, पति खुद अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कितनी करता है। ऑफ कोर्स जो खुद अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहा है जो आदमी, वो क्या पत्नी का साइड लेगा, पत्नी के लिए स्टैंड लेगा। वो तो यही बोलेगा ना, जैसे मेरे पति ने बोला कि मेरे माँ बाप की जमीन है ये, उनका घर है ये, उनका खाते हो तो उनका सुनना पड़ेगा। जबकि मैं उसकी माँ के कहने पे उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, जितना उसकी माँ बोल रही है उतना कर रही हूँ, जो बोल रही है वो कर रही हूँ, उसकी माँ के आगे पीछे मंडरा रही हूँ कि आगे और क्या बोलेगी, उतना करने के लिए, सुनने के लिए कि आगे क्या बोलेगी। करने के बाद भी यही सब मेरे पति ने बोला कि सुनना पड़ेगा। तो और क्या सुनूं अभी, और क्या सुनना बाकी रह गया। कुछ तो सुनना बाकी ही नहीं रहा अभी। जितना सुनना था सुन लिया, जितना करना था कर लिया, जितना जलील होना था हो लिया। और वजह आज मुझे पता चला इस पोस्ट से, कितना सही लिखा है कि पति के पास पैसा है तो ही पत्नी की इज्जत है और पैसों से ही इंसान की वैल्यू होती है। इसके लिए पति की तो वैल्यू है नहीं उस घर में, क्योंकि वो बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। और उसके बाप के टुकड़ों पे मैं भी इतनी बदनसीब बहू हूँ, इतनी बदनसीब पत्नी हूँ कि मुझे भी ससुर के टुकड़ों पे पलना पड़ रहा है उस घर में, क्योंकि मेरा पति तो खुद कमाता भी नहीं है। भाई वो औरत बहुत खुशनसीब होती है जिसका पति है ना मजदूरी करके 50-100 रुपये भी दिन का कमा के लाता है। उस कमाई से जो पत्नी को खिलाता है ना, उसकी पत्नी बहुत खुशनसीब है। मैं तो बदनसीब पत्नी हूँ। मुझे कई बार कुछ लोगों ने कहा है, मतलब जो लोग मुझे जानते नहीं है, मेरी स्टोरी जानते नहीं है, जो मेरी लाइफ की घटनाएं जानते नहीं है, वो लोग बोलते हैं कोई ऐसी औरत दिखाओ जो बेरोजगार से शादी किया। भाई मैंने खुद किया है, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि बेरोजगार से शादी करो, कभी नहीं। आदमी की कमाई आदमी की पहचान है। वो कमाता है तो उसके घर में उसकी वैल्यू है और उसकी पत्नी की भी वैल्यू तब होगी जब आदमी कमाएगा। तो बेरोजगार से शादी क्यों करना। बेरोजगार को शादी का इतना शौक आता कहाँ से है। बेरोजगार रहना है तो रहो ना, शौक से रहो, बिंदास रहो। दूसरों के टुकड़ों पे पलना है तो पलो, फिर किसी और की घर की लड़की को लाके फिर तुम भी फ्री का टुकड़े खाते हो, पत्नी को भी फ्री के टुकड़े खिलाओगे। इतना शौक कहाँ से लाते हो, फालतू के शौक। डेफिनेटली मैंने जो गलती की है मैं कभी नहीं चाहूंगी कोई लड़की करे, इसलिए मैं हर एक लड़की को कहूंगी जो लोग शादी नहीं किया अब तक, कभी किसी बेरोजगार से शादी नहीं करना, कभी किसी बेरोजगार पर तरस नहीं खाना। वो अपना रंग शादी के बाद दिखाएगा। आप उससे शादी करोगे उस पे तरस खा के ना, फिर वो बोलेगा कि मेरे गले पड़ी थी। अरे तुझ पे जो वो बंदी एहसान कर रही है, तू बेरोजगार है, खिलाने के लायक नहीं है, तू जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, फिर भी वो बंदी तेरे पे तरस खा के प्यार है इसलिए शादी कर रही है, और तू बेशरम बेहया बेगैरत इंसान बोलता है कि गले पड़ी है। तुझे फक्र होना चाहिए तेरी जीवन साथी पे। तू बेरोजगारी की हालत में जो जिसने तुझे अपनाया उसने तेरे पे एहसान किया और तू बोलता है कि गले पड़ी है। तो और चारों को गले लटका लेता। अभी तक काहे के लिए कुंवारा बैठा हुआ था। मैं मेरे पति को बोलूंगी और 4 क्यों नहीं गले पड़ी आके तेरे, पढ़ना चाहिए था ना। अभी तक कुंवारा बैठा हुआ था, शर्म नहीं आती। और अगर नसीब से तेरी शादी हो भी गई है बेरोजगारी की हालत में, तू बोलता है कि गले पड़ी है, कोई नहीं मिल रहा था करके। डियर गर्ल्स, जिंदगी भर कुंवारी रह जाना, अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी बेरोजगार से शादी मत करना। बड़े बेगैरत और बेशरम होते हैं बेरोजगार लड़के लोग, आदमी लोग। मेरे पति ने जो मुझे बोला था ना कि मेरी माँ मालकिन है इस घर की, उसकी माँ तो जिंदगी में कभी बाहर जाके कमाया नहीं। वो स्किल वो टैलेंट मेरी सास में है ही नहीं कि बाहर जाके रोजगार करके पैसा कमाए। तो जो भी कमाया धमाया है सब मेरे ससुर जी का है। जो घर है ससुर का है, जो जमीन है वो दादा की जमीन थी, उस पे घर बनाया हुआ है। इसके ऊपर इतनी हेकड़ी, इतना अकड़ दिखाते हैं ये लोग कि मेरी माँ मालकिन है इस घर की। तेरी माँ मालकिन है तो तेरी बीवी भी मालकिन है तेरी माँ के बाद। तेरी माँ अगर तेरे बाप के कमाई पे मालकिन है तो मैं भी तेरी बीवी हूँ, वो अलग बात है। लेकिन इतनी लाचारी, इतनी मजबूरी मुझे नहीं है। मेरा ये जगह है, मेरा घर है, मैं 2 वक्त की रोटी खुद अपने मेहनत से कमा सकती हूँ, अपने कपड़े खुद अपने पैसों से कमा सकती हूँ, खरीद सकती हूँ। परमात्मा ने मुझे वो शक्ति दी है, वो टैलेंट मुझ में दिया है कि खून पसीने की मेहनत से मैं अपना
रोटी कपड़ा मकान कमा सकती हूँ। तो ये जो बोला था ना कि मेरे बाप का घर है, मेरी माँ मालकिन है, इनकी ज़मीन पे रह रहे हो, इनका खा रहे, उनका सुनना पड़ेगा, तो मैं इतनी लाचार इतनी मजबूर हूँ नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की इतनी लाचार इतनी मजबूर है। लड़कियों के माँ बाप ये सोचते हैं कि आज हम खिला रहे हैं, कल शादी करा देंगे तो पति खिलाएगा। वो माँ बाप बेटी के सबसे बड़े दुश्मन है। आप बेटी को अपाहिज करके रख रहे हो। आज आपके कंधों के सहारे वो जी रही है, कल पति के कंधों के सहारे वो जिएगी। यानी वो खुद के पैरों पे खड़ी नहीं हो रही है। यानी आप माँ बाप के नाम पे बेटी के दुश्मन हो। अगर आप सच में पेरेंट्स हो और बेटी का भला चाहते हो तो शादी कराने के पहले बेटी का करियर बनाओ, उसको खुद के दम पे अपना रोटी कपड़ा मकान वो कमा सके, इस लायक बेटी को बनाओ, उसके बाद शादी का सोचना। कई बार शायद मैंने वीडियो में बोला है, पर बार बार वही बात घूम फिर के आ जाती है, ताकि लोगों को समझ में आए आज नहीं तो कल कि जिल्लतों वाली जिंदगी जीने से अच्छा मौत है। अगर जी रहे हो तो जिंदगी शान से जियो। दूसरों की गुलामी करके ताना सुन के जलील होकर जिंदगी जीना कोई जीना नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।